दुनिया में यह पहली बार हुआ होगा जब किसी पत्रकार के लिए इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई होगी। जेल के बाहर अर्नब गोस्वामी पहले कार से विक्ट्री का साइन बनाते हुए नजर आए, फिर कार के छत से बाहर निकलकर भीड़ का अभिवादन किया और फिर भारत माता की जय का नारा दिया। इससे साफ हो गया कि राष्ट्रवाद की पत्रकारिता एक बार फिर नए तरीके से परचम लहराएगा। नमस्कार, मैं रत्नेश, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अर्नब गोस्वामी जब रिहा हुए जेल से तो हो सकता था महाराष्ट्र सरकार रिहा करने में लेट लतीफ़ी करती और इस बात की पूरी संभावना थी। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिलने में देरी हुई, वक्त लगा, इसलिए एक रात और रुकना पड़ेगा जेल में ही। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का आदेश इतना तल्ख था कि महाराष्ट्र सरकार को लेकर के और मुंबई पुलिस को लेकर के कि निश्चित रूप से बेचैनी और परेशानी बढ़ाने वाला सबब था। परमवीर सिंह के लिए, मुंबई पुलिस के लिए, महाराष्ट्र पुलिस के लिए और उद्धव ठाकरे के लिए भी। तलुजा जेल जो है मुंबई, नवी मुंबई में आता है, इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी वहाँ पहुँची। जेल के बाहर जिस तरह से भीड़ थी वह आमतौर पर वो भीड़ जननायक नेताओं को भी नसीब नहीं होती है। मुंबई में भीड़ के बीच सड़कों पर निकलकर उनको ये मनोबल मिला कि जनता के तरफ से कि सही मायने में वो जननायक हैं। इसके बाद वो स्टूडियो पहुंचते हैं अपने चैनल रिपब्लिक भारत में। स्टूडियो के अंदर के विशाल न्यूज़ रूम को दिखाना, उससे उन्होंने यह मैसेज दिया कि न सिर्फ अर्नब बल्कि उनकी पूरी टीम अंदर जो है, पूरी टीम के अंदर वो मनोबल है जिस मनोबल से वह लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मनोबल के इसी उच्च स्तर को महाराष्ट्र सरकार तोड़ देना चाहती थी अपने पुलिस व्यवस्था के द्वारा। चैनल पर जब बोलना शुरू किया अर्नब गोस्वामी ने, तो पहले तो सम्मान के साथ नाम लिया महाराष्ट्र सरकार का, लेकिन थोड़ी देर बाद में ही वह तुम तड़ाक के अंदाज में शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि तुम मुझे पत्रकारिता नहीं सिखाओगे। इस तरह की बातें अर्नब तभी कर सकते हैं या अर्नब जैसा पत्रकार तभी कर सकता है जब वो नैतिक रूप से मजबूत हो, जब वह बेदाग हो। और इसीलिए अर्नब इतना बोल पाते हैं, चिल्ला पाते हैं, अपनी आवाज़ में वो दम रखते हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी के पास नैतिक बल है, ईमानदारी बल है, जो उनमें इतना हिम्मत देता है बोलने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए। अर्नब ने एक बात और कही कि ये लड़ाई और भी बड़ी होने वाली है। कोई भी अपने आप को महाराष्ट्र का गॉडफादर न समझे। यह बहुत ही गहराई वाली बात अर्नब गोस्वामी ने कह दी। सीधे तौर पे कहा कि तुम मुझे पत्रकारिता नहीं सिखाओगे। 20-25 साल की पत्रकारिता का अनुभव है, हम उस हिसाब से पत्रकारिता करेंगे। और फिर तुम तराक करके कहा कि जब हमने कॉमनवेल्थ से पर्दा उठाया, सुशांत हत्या से पर्दा उठाया, जब हमने 2G स्कैम से पर्दा उठाया, तो तुम कहाँ थे उद्धव ठाकरे? उस समय तुम नहीं थे, तब भी हम पत्रकारिता कर रहे थे, और आज तुम हो फिर भी हम पत्रकारिता कर रहे हैं। और यही अंदाज अर्नब गोस्वामी को जीवंत पत्रकारिता का मूर्ति के रूप में स्थापित करता है। यकीन मानिए कि वो पत्रकारिता जगत के कुछ लोगों को साइड लाइन होने पे मजबूर कर देंगे, या स्वतः ही जो कुछ लोग हैं, ये जिम्मेदारी हम सबकी है, जो आपकी अदालत चलाने वाले न्यूज़ चैनल हैं, DNA दिखाने वाले जो बाजीगर हैं अपने आप में, अवार्डधारी, मैक्सेस अवार्डधारी जो पत्रकार हैं, नैतिकता की बातें करने वाले, बाकी सारे तमाम बातें करने वाले, ये जो खैरात मीडिया है, लुटियन गैंग है, आस्तीन के सांप हैं, इन सब को हमें समझने की आवश्यकता है
इंसान के जो शब्द हैं, मैं अपने देखने वाले को एक बात बताऊं कि इंसान के शब्द नहीं, उसका वक्त बोलता है। और वक्त के हिसाब से शब्द भी तभी बड़े होते हैं जब आपके पास नैतिक बल हो, और यह बल अर्णव गोस्वामी और अर्णव गोस्वामी के टीम के पास है। वंदे मातरम।